बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, दर्शक वर्ग, आपके प्रति मंगल मैत्री अनुमोदामी साधुवाद। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल स्थवीर, पीएचडी स्कॉलर, मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई। आज आपके लिए लेकर आया हूँ नया एपिसोड। हम तथागत बुद्ध और उनका जीवन और बुद्धत्व के प्रति उत्पन्न किया हुआ बुद्ध का ज्ञान, इस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। ये एपिसोड में विशेष करके कुछ दिनों से एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उस सोशल मीडिया के न्यूज़ में ये बताया गया कि कोई एक अरहत भिक्खु अरहत पद प्राप्त करने के बाद वो खुद मृत्यु को स्वीकार कर रहे हैं और अगल बगल में उनके बैठे हुए कुछ भंते भिक्खु, बुद्धिस्ट मंक कुछ प्रे कर रहे हैं, कुछ गाथाएं बोल रहे हैं और कुछ लोगों ने इसे ये अनोखी बौद्ध परंपराएं ऐसे भी लिखा है। कुछ लोगों ने उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। मुझे लगा इसके बारे में बात करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। बौद्ध परंपरा, कौन सी बौद्ध परंपरा का दाखला ये लोग दे रहे हैं, कौन सी बौद्ध परंपरा का ये अभ्यास कर रहे हैं और कौन सी बौद्ध परंपरा में इच्छा मृत्यु के बारे में बुद्ध ने अनुमति दी है कि आपको अरहत पद मिल गया है, अभी यहाँ आपको जीने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मर जाओ, आप अंतिम यात्रा ख़त्म करो। कभी बुद्ध ने ऐसे कहा है? कभी हमने ऐसे सुना है? इसके बारे में कभी बुद्ध ने उपदेश किया है? जितना बुद्धिज़्म को मैंने नज़दीक से देखा, पीएचडी स्कॉलर, एज अ पीएचडी स्कॉलर मैंने उसका स्टडी किया, तो मुझे कभी ऐसे एक सेंटेंस भी मिला नहीं कि स्वयं तथागत बुद्ध किसी को मृत्यु की अनुमति दे रहे हैं। अननेचुरल डेथ, अनैसर्गिक मृत्यु। नैसर्गिक मृत्यु आता है तो आता है, परंतु कोई अरहत भिक्खु अरहत पद प्राप्त करने के बाद अपनी मृत्यु की इच्छा व्यक्त करके स्वयं ही अपना जीवन प्रवास खत्म करते हैं और बुद्ध उसे अनुमति देते। ये मैंने कभी पढ़ा नहीं। पर इसके विरुद्ध स्वयं तथागत बुद्ध ने आत्महत्या, स्वयं होकर अपने जीवन प्रवास को खत्म करना, मैं इतने प्रयासों से निब्बान प्राप्ति की प्रयास और इच्छा रखकर काम कर रहा हूँ, मुझे निब्बान नहीं मिल रहा है। आत्यंतिक नैराश्य उत्पन्न होता था और वो नैराश्य उनको खुद को मारने के चित्त को उत्पन्न करता था और मार देते थे। और कुछ लोग यही न्यूज़ तथागत बुद्ध की ओर लेकर जाते थे कि तथागत किसी एक भिक्खु ने केवल निब्बान प्राप्त नहीं हो रहा है, इस नैराश्य में आकर खत्म कर दिया, मृत्यु के संस्कार को अपना लिया। तो बुद्ध ने सभी भिक्षुओं के प्रति
उपदेश देते हुए कहा कि कोई आपने जीवन यात्रा को किसी चीज़ फल प्राप्ति नहीं मिल रही है ऐसा कहकर, आपने जीवन की इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है ऐसा कहकर जीवन यात्रा को ही समाप्त करने का उचित मार्ग समझता है और अपना जीवन खत्म करता है, ये कोई दुख मुक्ति का मध्यम मार्ग नहीं है। बुद्ध इसका स्वीकार करते नहीं और बुद्ध ऐसे जीवन खत्म करने की अनुमति देते नहीं। कितने सारे भिक्षुओं के प्रति उपदेश देते हुए स्वयं तथागत बुद्ध ने अरहत भिक्खु हो या अरहत भिक्खु ना हो, अरहत पद प्राप्त होने के बाद तथागत बुद्ध साधुकार देते थे। साधु 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 3 बार बोलते थे और किसी का नाम लेकर कहते थे कि आज यह बुद्ध पुत्र बने हैं। अरहत पद प्राप्त किया तो बुद्ध पुत्र बोलते थे और अंतिम सुख की व्याख्या आज प्राप्त की है, आर्य सुख की प्राप्त की है। ये संस्कार, अरहत पद का संस्कार जैसे प्राप्त हुआ, बुद्ध कहते थे जितना समय मिला है इस संसार में, इस कुदरत में, जितना समय आपको मिला है, ये जहाँ आपको जीवित रखने की जितनी कोशिश कर रही है, जितना समय आपके पास है, एज अ अरहत मंक आप लोगों की सेवा करें, अनंत मेत्ता करें, अनंत मेत्ता करके अनंत लोगों को आपके जैसा दुख मुक्ति के पथ पर लेकर आइए। ये तथागत बुद्ध का उपदेश था, ना कि अभी आप अरहत पद को प्राप्त हो गए हो तो अभी आप मृत्यु जा सकते हो। कभी ऐसे बुद्ध ने नहीं कहा, पर बुद्ध ने उसके विरुद्ध कहा कि आपको दुख मुक्ति मिली है, आपको अरहत पद प्राप्त हुआ है, इस अरहत पद प्राप्त करने के बाद इस पद का, इस ज्ञान का और इस महान पारमिता का लोगों के कल्याण के लिए समय दे। ये तथागत कहते थे। अगर आपके पास एज अ अरहत मंक समय होते हुए भी केवल मैं दुख मुक्त हुआ हूँ, अभी दुनिया की मुझे कोई पड़ी नहीं है, अगर ऐसा चित्त उत्पन्न होता है तो स्वयं तथागत बुद्ध ने अपना स्वयं का एक उदाहरण दिया। हमने पढ़ा है, लिखा है, हर एक किताब में ये तथागत बुद्ध का वचन है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बुद्ध जैसे वैशाख पूर्णिमा के पहले प्रहार में उन्होंने बुद्धत्व का साक्षात्कार किया और दुनिया को उद्घोष हो गया कि सिद्धार्थ गौतम अब केवल सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे, वह अभी तथागत बुद्ध बने हैं। बुद्ध बनने के तुरंत कुछ क्षण बाद बुद्ध कहते हैं, मेरे आंखें बंद है, मैं ध्यान मुद्रा में ही बैठा हूँ और बुद्धत्व का साक्षात्कार होने के बाद उस महान संबोधि को मैं देख रहा हूँ। उतने में ही दुष्टमार उत्पन्न हुआ और दुष्टमार कहता रहा, क्या बचा है अभी यहाँ जीने के लिए। देखो, दुष्टमार और स्वयं तथागत बुद्ध संवाद रूप से क्या कह रहे हैं, क्या बचा है। आपका तो अंतिम ध्येय था बुद्ध का अनुभव लेना, बुद्ध बनना। आप बन गए हो बुद्ध, अभी इस संसार में रहने का कोई कारण नहीं है। तो तथागत बुद्ध अनंत मेत्ता भाव उत्पन्न करते हुए उस दुष्टमार चित्त को क्या कहते हैं कि जब तक मुझे मिला हुआ ये महान सत्य, मध्यमा प्रतिपदा और दुख मुक्ति का मार्ग, इस दुनिया को मैं जब तक देता नहीं हूँ, ये मिला हुआ धम्म और इस धम्म का जब तक धम्म चक्र पवतनाय जब तक होगा नहीं,
तब तक बुद्ध को मृत्यु नहीं, बुद्ध का महापरिनिर्वाण नहीं। बुद्ध होने के बाद बुद्ध कहते हैं कि बुद्धत्व का साक्षात्कार, बुद्धत्व की प्राप्ति विकल्पों कल्पों वर्ष के बाद अनुभव होता है। अगर इस संसार के लोगों का अनंत पुण्य है तो बुद्धत्व का सहवास उन्हें मिलना चाहिए। बुद्धत्व का दुख मुक्ति का ज्ञान उन्हें प्राप्त होना चाहिए। और स्वयं तथागत बुद्ध पंचवग्गीय भिक्खु के साथ महानाम, कौंडन्य, वप्प, भदीय और अश्वजी, इनको पहला धम्मचक्कपवत्तनाय सुत्त का उपदेश देते हैं। और ये पांचों भिक्षु तथागत बुद्ध की वाणी का उपदेश सुनते सुनते ही अरहत पद का अनुभव लेते हैं, अरहत पद प्राप्त करते हैं। ये अरहत पद प्राप्त करते हुए अब तथागत बुद्ध के अलावा तथागत बुद्ध के ये पांचों शिष्य इस महान बुद्धत्व के मार्ग से परिचित हुए हैं। अभी आपका धम्मचक्कपवत्तन हो गया, अभी जीने का कोई कारण नहीं। अभी तो महापरिनिब्बान को प्राप्त कर सकते हो, खत्म हो गया है। आपको बुद्धत्व चाहिए था, मिल गया। आपको पहला धम्मचक्कपवत्तन करना था, आपने कर लिया। अभी जीने की कोई गरज नहीं, आवश्यकता नहीं। आप महापरिनिब्बान को जा सकते हो। तथागत पुनः एक बार बड़े ही प्यार से और समर्थ भाव से और संयम से उस दुष्टमार चित्त को कहते हैं कि जब तक ये धम्मचक्कपवत्तन को गतिमान करने हेतु संघ की स्थापना नहीं करूँगा, तब तक बुद्ध को महापरिनिब्बान मिलेगा नहीं और वो स्वीकार नहीं करेंगे। और तथागत बुद्ध धम्मचक्कपवत्तनाय सुत्त के तुरंत बाद इस सारे संसार को वचन देते हैं कि जब तक यह धम्मचक्कपवत्तनाय रूप से इस धम्मचक्र को गतिमान करने हेतु संघ की स्थापना नहीं होगी, तब तक बुद्ध महापरिनिब्बान का स्वीकार नहीं करेंगे। अंतिम संस्कार का स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि संघ जब तक यह स्थापित नहीं होगा, यह धम्मचक्र को गति कैसे मिलेगी, यह धम्मचक्र का अनुभव कैसे होगा। और धम्मचक्र का अनुभव लेकर अंतिम व्यक्ति तक जाकर पहुंचने वाला, अनुभव लेने वाला एक बुद्ध का शिष्य ही सारी दुनिया को दुख मुक्ति का बुद्ध वचन दे सकता है। और मुझे ऐसे संघ की स्थापना करनी है। और जब तक ये स्थापना नहीं होगी, तब तक कतई तथागत अंतिम यात्रा को प्रवासित अनुभव नहीं करेंगे। और फिर 5 से लेकर 10, 10 से लेकर 15, 15 से लेकर 20, 20 से लेकर 100, 100 से लेकर हजारों बुद्ध के अनुयायी बने, भिक्खु बने, राजकुमार आए, अनेक गरीब लोग आए, पापी लोग आए, दुष्ट लोग आए, अच्छे लोग आए, बुरे लोग आए। और देखते देखते पूरे जम्बू द्वीप वर्ष में तथागत बुद्ध की संघ की स्थापना होती गई। जहाँ देखे वहाँ ये काषाय वस्त्र परिधान करके, पीत वस्त्र परिधान करके तथागत बुद्ध का बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का उद्घोष करते रहे। देखते देखते पूरे भारतवर्ष में और प्राचीन जम्बू द्वीप में स्वयं तथागत बुद्ध 84,000 धम्मस्कंद का उपदेश देते देते 80 साल के हो गए। 80 साल के होने के बावजूद, अभी संघ की स्थापना होने के बावजूद, अभी ये तीनों संकल्प पूरे होने के बाद, अभी ये वृद्ध अवस्था, ये दुनिया को सबसे बड़ा संकेत था कि बुद्ध होने के बावजूद उनका शरीर
वृद्ध हो रहा है, उनका शरीर बीमारी से बीमार भी हो रहा है। अंततः उनका शरीर स्वयं एक बीमारी से बीमार हुआ और ये बीमारी के ही चलते चलते वृद्ध अवस्था में जाते जाते 80 साल का अनुभव लेते लेते अभी सारे काम खत्म हो गए। जैसे इस निसर्ग की आज्ञा आएगी महापरिनिब्बानाय, इस संखारा को तथागत अभी स्वीकार कर सकते हैं, पा सकते हैं। पर केवल बुद्ध ने ये नहीं कहा कि केवल मैं मेरे शरीर को अभी खत्म करता हूं, क्योंकि अभी सब खत्म हो गया है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने अरहत इस शब्द को स्थापित करते हुए डिफाइन किया है। इसकी व्याख्या बनी है, जिस व्यक्ति को जीने की कोई इच्छाएं नहीं और मरने का कोई डर नहीं, जीने की इच्छा भी नहीं और मृत्यु का कोई भय नहीं, यानी वो अरहत है। अगर जी भी रहा है तो खुद के लिए नहीं, अनंत लोगों के लिए। अगर मृत्यु आ रहा है तो वो भयभीत भी नहीं हो रहा है, भय भी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई असुरक्षित भावनाएं नहीं है, हंसते हंसते उसका स्वीकार कर रहा है। नेचुरल डेथ। ये तथागत बुद्ध के अनंत बौद्धिक सिद्धांतों को देखते हुए अगर कोई अरहत पद प्राप्त करने के बाद अभी मुझे अरहत पद मिला और मुझे अभी जाना है और सबको कह रहा है कि मैं जा रहा हूं और ये मृत्यु में प्राप्त कर रहा हूं, हालांकि उनको मृत्यु आई नहीं, पर उनको अभी यहां रहने की कोई इच्छा ही बची नहीं। तो बुद्ध कहते हैं रहने की इच्छा ही नहीं, इच्छा का मृत्यु होना, यही तो अरहत पद है। मरने की इच्छा, जीने की इच्छा, मृत्यु के प्रति इच्छा उत्पन्न होना, विभव तृष्णा। अनंत काल तथागत बुद्ध इस सारे संसार को उजागर करते हुए ये कहते हैं, जीने की आस, अपेक्षा और इच्छा और मृत्यु का भय, ये सामान्य लोगों का लक्षण है। जो अरहत पद प्राप्त करते हैं ना तो ये जीने की कोई तमन्ना रखते हैं और मरने का कोई भय रखते हैं। जीते हैं तो केवल दुनिया को दुखमुक्त करने हेतु और मृत्यु पाते हैं तो केवल ये संसार का नियम है। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। अगर अरहत भी हूँ तो जब ये संसार का नियम है, आज मैंने ये संसार से ये सांस ली थी, अभी ये सारे कुदरत को ये सांस बहाल करके मैं मृत्यु स्वीकार रहा हूँ। अगर नेचुरल डेथ आती है तो हंसते हंसते उसका स्वीकार करो, पर जब आपको मृत्यु आई ही नहीं, पर मैं केवल अरहत बना हूँ, अभी जीने की कोई आवश्यकता नहीं और ये शरीर को मैं ख़त्म करता हूँ, तो बुद्ध ने कहा ये विभव तृष्णा वाली बात हो गई। अभी कुछ रहा नहीं है शरीर में, मैंने जाना है, ये शरीर को पहचाना है, ये सारा नश्वर है और नश्वर शरीर को लेकर मैं क्या करूँगा, इसे ख़त्म करता हूँ। तो बुद्ध बोलते हैं कि ये मध्यम मार्ग नहीं है। आपने जाना है कि ये नश्वर है, अनित्य है। इस अनित्य शरीर का आधार लेकर अनंत दुनिया के लोगों को मेत्ता देकर आप और आगे बुद्धत्व के अंतिम पद पर जा सकते हो। अगर अरहत हो तो आप कभी मरने की इच्छा रखोगे नहीं और जीने की कोई अपेक्षा रखोगे नहीं। मरने का भय नहीं, जीने की कोई तमन्ना नहीं, वही तो एक समत्त भाव का अरहत पद है। जब भी मृत्यु का क्षण आएगा तो उसे हंसते हंसते स्वीकारना, यही धम्म का ज्ञान है। पर खुद के शरीर को ख़त्म करने के लिए अगर कुछ चित्त भावनाएं उत्पन्न होती है तो ये शरीर के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ, इस शरीर के प्रति घृणा उत्पन्न हुई और ये शरीर के प्रति उत्पन्न हुई
घृणा आपके शरीर को ख़त्म करने के लिए उत्तेजित करती है और यही उत्तेजना से आपका शरीर ख़त्म होता है। तो बुद्ध ने कभी किसी भिक्खु को, अरहत भिक्खु को, कभी इंसान को आपने शरीर को कुछ चीज़ें प्राप्त होने के बाद उसे ख़त्म करो, ऐसे कभी उपदेश दिया नहीं। ये कोई बौद्ध परंपरा हो ही नहीं सकती। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में यही लिखा है कि अगर आप भारत के नागरिक हो, भारत के संविधान को मानते हो, तो आपको आत्महत्या करने की अनुमति नहीं है। जो माता पिता आपको जन्म देते हैं उन्हीं को भी आपको मारने की अनुमति नहीं है। आपका खुद का शरीर है, आपका खुद का जन्म है, फिर भी आप आपके खुद के शरीर को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हो, मार नहीं सकते हो, हार्म नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसी कोशिश भी करते हो, आप दंड पात्र हो, आपको कानून से दंड मिलेगा, जेल होगी। आप किसी भी अवस्था में खुद को मार नहीं सकते। ये भारतीय संविधान का प्रावधान इच्छा मृत्यु के प्रति लिखित है। आपने अभी की बात है, एक हॉस्पिटल में एक नर्स के साथ रेप होता है, बलात्कार हुआ और वो सदमा वो सही नहीं पाई। उस दरमियान उसे कुछ बहुत बड़ी चोट लगी और इतनी बड़ी चोट थी कि वो कोमा में चली गई। आगे जाकर 20 साल तक कोमा में रही, 20 साल तक। और 20 साल में कितनी बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खत लिखा गया कि अभी इस शरीर में कुछ बचा ही नहीं, केवल सांस चल रही है, इसे इच्छा मृत्यु दे दो। आपने स्वयं का जीने का हक आप खुद कभी भी ले नहीं सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते हो। अगर किसी की सांस चल रही है, 20 साल से कोमा में है, फिर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इच्छा मृत्यु का प्रावधान किया नहीं, अनुमति दी ही नहीं। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ संविधान है, जो बुद्ध के तत्वज्ञान से प्रभावित है। और बुद्ध का तत्वज्ञान कहता है अगर कुछ मिला इसीलिए खुद को ख़त्म करना, और मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा इसीलिए खुद को ख़त्म करना, ये दोनों रास्ते गलत है। ये दोनों रास्ते मध्यम मग्गा को ख़त्म करते हैं। अगर कोई भिक्खु ऐसे कुछ चीज़ों को वायरल कर रहे हैं तो ये बौद्ध धम्म के तत्वज्ञान को क्षति पहुंच रही है, हानि हो रही है। बुद्ध तत्वज्ञान पढ़िए, बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध क्या सोचते हैं। और कोई बुद्ध का तत्वज्ञान का नाम लेकर मैं अरहत हो गया हूँ और अभी मुझे यहाँ जीने की कोई तमन्ना नहीं, तो मैं खुद को ख़त्म कर रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, तो ऐसे सारे चीज़ों को लेकर भ्रमित ना करें, क्योंकि कुशल कर्म करने के बाद आपको मृत्यु जाना है, ये स्वयं तथागत बुद्ध ने कभी कहा नहीं। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर ऐसे कोई कहता है तो ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर करो कि ये तथागत बुद्ध की परंपरा कभी हो नहीं सकती। जीने की कोशिश करो, जीने के बाद जितना हो सके उतना पुण्य और कुशल कर्म करो। पुण्य और कुशल कर्म करते करते आप इच्छित ध्येय तक पहुंच जाते हो, तो लोगों को सपोर्ट करो, सेवा करो, मैत्री दे दो। और जब ये निसर्ग चाहेगा तब मृत्यु आएगा, उसे तो आना ही है, तो आएगा तब उसका स्वीकार करो। मृत्यु आने के पहले ही आपके शरीर को ख़त्म करने का आपको कोई अधिकार नहीं। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, अनुमोदामि पुनः एक बार, अगर यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, अनंत लोगों तक पहुंचाइए और बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अनुमोदामि।